लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियो फैंग चाओ सिटी के अंदर बैठ के अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। तभी लियो फैंग अपने मन में कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 10 बड़े बड़े ऑरिजिन के लॉ हैं, जिसमें स्पेस और टाइम सबसे ऊपर वाले में है। मतलब टॉप के रूल्स हैं। जो बाकी 8 लॉ हैं वो इनके आगे छोटे हैं, मतलब थोड़े इन्फीरियर लेवल के। और इसी से दो बड़े बड़े फैक्शन बनते हैं, स्पेस फैक्शन और टाइम फैक्शन। लेकिन बात यह है, चाहे कोई भी फैक्शन हो, सबको सुपीरियर और इंफीरियर लॉ को कंबाइन करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। मेरी डायरेक्शन यहाँ कुछ और ही है। मैं लॉ ऑफ गोल्ड और लॉ ऑफ स्पेस को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इनका ही एसेंस समझ के ही असली पावर मिलती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की टैलेंट की वजह से मैंने तो ऑलमोस्ट लॉ ऑफ गोल्ड को समझ लिया है, लेकिन लॉ ऑफ स्पेस अभी भी मुझे पूरा नहीं आया है। उसके लिए मुझे चाओ मोमेंटम का सहारा लेना पड़ेगा। और सीनियर लोगों ने तो इस एक लॉ ऑफ स्पेस को समझने में लगभग 3000 साल लगा दिए हैं, तब जाके उन्होंने उसके 108 मिस्ट्रीज को डीकोड किया है। लेकिन मेरी किस्मत स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे पास बेस्ट प्रैक्टिस एनवायरनमेंट है, बीस गॉड की स्टैचू का सपोर्ट है और ऊपर से मैजिक किलिंग क्लोन भी है। इन सब की कॉम्बिनेशन से मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही तेज हो सकती है। बस मुझे यहाँ पे अपने ध्यान को एकजुट करना होगा और अपने फोकस के साथ अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी सोल पावर को यहाँ पे अपग्रेड करना होगा। 7 किल्स ऑफ द बीस्ट गॉड के मेथड से। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी कल्टीवेशन कर ही रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे उन लोगों के सीनियर की आवाज़ आती है, जो कि वो कहते हैं कि अब बस करो, यहाँ पे टाइम ख़त्म होता है कल्टीवेशन का। तभी सब के सब वहाँ पे उठने लगते हैं और उनकी कल्टीवेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अभी वहाँ पे हमें एक रेड सोल्जर और वाइट सोल्जर को देखते हैं, जहाँ पे रेड सोल्जर वाइट सोल्जर से कहता है, वो देखो लियो फैंग जो कि डोमेन मास्टर मेंबर है ओरिजिनल एयर स्पेस का, वो भी तुम्हारा साथी है। मगर तभी वाइट सोल्जर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। मगर इन लोगों की बात लियो फैंग भी सुन रहा होता है। तभी वो वाइट सोल्जर कहता है कि हम लोग टोटल 11 मेंबर्स हैं एयर स्पेस डोमेन के, और ये लियो फैंग जो कि अभी हाल ही में आया है। इसने तो यहाँ पे तोंगतियान ब्रिज के 7th फ्लोर को ही सिर्फ क्लियर किया है, और हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 10 फ्लोर को क्लियर किया है। तो हम दोनों के बीच में तुम यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल का और पावर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरी कल्टीवेशन लेवल इस लियो फैंग से बहुत ही आगे है। मगर तभी सडन लियो फैंग बहुत ही तेज़ी से उसके बगल से गुजरता है, और फ्यू सेकंड में वो वाइट हेयर वाला सोल्जर एक डोमेन के अंदर फंस चुका था। ये डोमेन किसी और का नहीं, लियो फैंग का होता है। जहाँ पे लियो फैंग कहता है कि क्या हुआ, तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बहुत आगे है, मगर अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारे बगल से गुजरा हूँ और तुम्हें फ्यू सेकंड के लिए टाइम एंड स्पेस में मैंने तुम्हें फंसा दिया है, मगर फिर भी तुम मेरे मूव को जज भी नहीं कर पाए। ये कहने के साथ लियो फैंग वहाँ से उड़ता हुआ बबाता के साथ निकल जाता है, और जैसे ही वो वाइट हेयर वाला सोल्जर सही होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने लियो फैंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी बबाता वहाँ पे हंसते हुए कहती है कि लियो फैंग, तुम्हारी पावर तो यहाँ पे लगभग वर्ल्ड लॉर्ड मास्टर रैलम तक पहुँच चुकी है, और जब तुम यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करोगे वर्ल्ड मास्टर रैलम पे, तो तुम किस लेवल पे होगे। तभी लियो फैंग कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तभी बबाता कहती है कि इन लोगों को तो एक सबक मिल चुका है लियो फैंग, ये लोग अब भूल करके भी तुम्हें बुली करने की तो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें बुली कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम मेरे डिसाइबल हो। तभी लियो फैंग अपने डिस्प्ले में देखते हुए बबाता से कहता है कि जब मैं 18 साल पहले डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल के लिए यहाँ पे आया था, और यहाँ पे डिसाइड होने वाला था कि कौन एयर स्पेस का मेंबर बनेगा, और मैंने उस टूर्नामेंट को जीत भी लिया था और मैं एयर स्पेस का मेंबर बन चुका था, और साथ में मैंने उसी टाइम 108 लॉ को भी समझ लिया था। उसकी पूरी मिस्ट्री को मैं समझ चुका हूँ। बस अब मैं एक स्टेप पीछे हूँ इमॉर्टलिटी को अचीव करने में और अपना ब्रेक थ्रू करने में। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फैंग सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के सीनियर कैंग बू के पास आता है। कैंग बू लियो फैंग से कहते हैं कि योर हाइनेस, लगभग 100 साल हो चुके हैं, आपने जो ब्रेक थ्रू किया था 7th फ्लोर में, उसको लेके
तो क्या आपको नहीं लगता है कि काफ़ी समय बीत चुका है? तभी लियो फैंग कहता है कि शायद आप भूल चुके हैं कि मैं सुपर एनओई बन चुका था, सुपरविजन डिपार्टमेंट का, क्युआन वू यूनिवर्स का, और मैं आपका भी सीनियर हूँ। मैं कई सारे काम में व्यस्त हो चुका था, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। अब मुझे समय मिला है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी वहाँ पे कैंगबू कहते हैं कि हाइनेस, आपकी बातों से लगता है कि इस बार आप तोंग तियान ब्रिज के काफ़ी सारे फ्लोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप इस बार कौन से फ्लोर को कंप्लीट करेंगे? तभी लियो फैंग कहता है कि मैं इस चीज़ को राज़ी रखना चाहता हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। ये सुन करके वहाँ पे सीनियर कैंगबू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि योर हाइनेस, आपको जैसा सही लगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस बी को दिखाया जाता है जो कि होंग से कह रही होती हैं कि होंग, हमारे पूरे टीम मेंबर्स में से कोई भी तोंग तियान ब्रिज के 7th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाया है सिवाय बर्लन के। वो सिर्फ इकलौता बंदा है जिसने 8th फ्लोर को कंप्लीट किया है। तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे शर्त लगाना चाहोगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बर्लन ही यहाँ पे 10th फ्लोर को कंप्लीट करके इमॉर्टलिटी को अचीव करेगा। ये सुनने के साथ होंग वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता है। चलो ना होंग, यहाँ पे शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को यहाँ पे जीतता है। लगता है कि तुम मुझसे डर चुके हो। मगर तभी वहाँ पे 3 रोबोट आते हैं जो कि लियो फैंग की न्यूज़ को लेके आए होते हैं और वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे लियो फैंग ने तोंग तियान ब्रिज के 8th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर के प्रिंसेस के तो यहाँ पे होश उड़ चुके थे कि क्या लियो फैंग भी यहाँ पे आ चुका है। तभी पूरी ऑडियंस वहाँ पे चिल्लाने लगती है कि लियो फैंग तो यहाँ से सीधा ही तोंग तियान ब्रिज के 8th फ्लोर को पास करने के साथ 9th फ्लोर की तरफ निकल चुका है। तभी वहाँ पे होंग मुड़ता है और सीधा ही प्रिंसेस से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरीके की बेट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि लियो फैंग आ चुका है और वो बंदा तोंग तियान ब्रिज के 10th फ्लोर को कंप्लीट करने की एबिलिटी रखता है। ये बात तुम भी जानती हो, इसलिए क्या अभी भी तुम मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? ये कहते हुए वहाँ पे होंग मुस्कुराने लगता है। मगर यहाँ पे प्रिंसेस बेचारी जो कि शर्त लगाने से पहले ही होंग से हार चुकी थी क्योंकि वो यहाँ पे बर्लिन का जो सपोर्ट कर रही होती है। और तभी हम वहाँ पे किंग जेन यान को देखते हैं और उनके साथ मिस लॉन्ग होती हैं, जहाँ पे मिस लॉन्ग किंग जेन यान को बोल रही होती हैं कि लियो फैंग 8th फ्लोर को कंप्लीट करके सीधा ही 9th फ्लोर की ओर निकल चुका है। तभी वो थोड़ी देर के बाद देखती हैं कि लियो फैंग ने यहाँ पे तो 9th फ्लोर को कंप्लीट करके 10th फ्लोर की ओर निकल चुका है। वहीं पे वो किंग जेन यान से कहती हैं कि लियो फैंग के ऊपर हमारे सारे ही सीनियर की नज़र बन चुकी है क्योंकि लियो फैंग ने हम सब के साथ साथ सारे सीनियर की भी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग ने यहाँ पे 10th फ्लोर में एंटर करते ही एक काफ़ी शानदार स्ट्राइक अपने अपोनेंट के ऊपर कर देता है। ये स्ट्राइक इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि 10th फ्लोर का जो गार्डियन होता है वो लियो फैंग की इस स्ट्राइक को हैंडल नहीं कर पाता है और एक ही अटैक के साथ वो हार जाता है और लियो फैंग 10th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है, जिसे देख के होंग खुश होता है। वहीं पे किंग जेन यान कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का 10th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी वहाँ पे मिस लॉन्ग कहती हैं कि लियो फैंग ने जैसे ही 10th लेवल को यहाँ पे कंप्लीट किया है और 10th लेवल के गार्डियन को हरा दिया है, इससे साफ होता है कि लियो फैंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लॉ एंड स्पेस को समझ लिया है और अब लियो फैंग तोंग तियान ब्रिज के 11th फ्लोर पे एंटर कर चुका है। यानी कि लियो फैंग अब इमॉर्टलिटी के फर्स्ट लेवल पे एंटर कर चुका है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग 11th लेवल पे आते ही 11th लेवल के गार्डियन से फाइट करता है और उसे भी हरा देता है और सीधा 12th लेवल में प्रमोट हो जाता है। और अपने डिसाइबल को इस तरीके से हर फ्लोर को क्लियर करता हुआ देख करके किंग जेन यान की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे सीनियर बू भी लियो फैंग को देख रहे होते हैं और आसपास के सारे ही सोल्जर लियो फैंग की बात कर रहे होते हैं क्योंकि लियो फैंग अब 12th फ्लोर पे एंटर कर चुका था। और आज तक जो कि जितने भी सीनियर चाओ सिटी में थे वो लोग लगभग 10,000 साल से कल्टीवेशन कर रहे थे और लियो फैंग को चाओ सिटी के अंदर आए हुए सिर्फ 100 ईयर्स हुए हैं और लियो फैंग एक ही बार में सीधा 12th लेवल पे पहुंच चुका है तोंग तियान ब्रिज के। यहाँ पे सब लोग यही देखना चाह रहे थे कि क्या लियो फैंग 12th लेवल को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। वहीं पे लियो फैंग क्या शानदार सी फाइट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग अपने यांग शेन वेपन को पूरी तरीके से चार्ज करके एक ही स्ट्राइक सीधा ही 12th फ्लोर के गार्डियन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उस गार्डियन के ऊपर एक स्लैश अटैक लगने के साथ में उसके पीछे एक वॉइड गेट ओपन हो जाता है और वो गार्डियन उसी के अंदर समा करके
वो इस 12th फ्लोर के राउंड को हार जाता है। तभी सब के सब लियो फैंग को देखने के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, जहाँ पे मिस लॉन्ग कहती हैं कि लियो फैंग ने यहाँ पे 12th फ्लोर तोंगतियान ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है और लियो फैंग सीधा ही 13 फ्लोर तोंगतियान ब्रिज पे प्रमोट हो चुका है। आज तक डोमेन मास्टर मेंबर्स कभी भी 13 फ्लोर को कंप्लीट कर ही नहीं पाए हैं। अगर लियो फैंग ने ऐसा कर दिया तो सच में लियो फैंग यहाँ पे इतिहास लिख देगा। क्योंकि वहाँ पे किंग ज़ेनयान अपने डिसाइबल की तरफ से मिस लॉन्ग से कहते हैं शायद तुम यहाँ पे लियो फैंग को अंडरस्टिमेट कर रही हो। लियो फैंग ने ऐसे कई सारे कारनामे किए हैं जिसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, और लियो फैंग जो कि मेरा डिसाइबल है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो भी आंख बंद करके, कि वो इस 13 फ्लोर के भी गार्ड को हरा करके 14 फ्लोर पे प्रमोट हो जाएगा और वो एकलौता डोमेन मास्टर बनेगा जिसने 13 फ्लोर को क्लियर किया है। ये सुन करके वहाँ पे मिस लॉन्ग किंग ज़ेनयान की ओर देखने लगती हैं। तभी किंग ज़ेनयान कहते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे लियो फैंग की मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो अपने दिमाग में जो ख्यालात हैं उसे निकाल दो। तभी लियो फैंग 13 फ्लोर में एंटर कर जाता है और जैसे ही उसके सामने 13 फ्लोर का येलो गार्ड अपीयर होता है, वो आते के साथ लियो फैंग से कहता है कि एक डोमेन लॉर्ड मेरे सामने आकर के 13 फ्लोर को कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो पूरी ही तरीके से अनस्टेबल है, मगर फिर भी तुमने इतनी हिम्मत कर दी कि तुम 13 फ्लोर में एंटर कर चुके हो, वो भी मुझसे फाइट करने के लिए। ये कहने के साथ वो अपने यानशन वेपन को आसमान की तरफ फेंकता है और लियो फैंग से कहता है कि ज़रा ध्यान से मेरी स्किल को देखना और तुम मेरी स्किल से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी। ये कहने के साथ वो अपने यानशन वेपन के 9th लेवल को अनलॉक करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जाइंट सी सॉर्ड अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है रेनियर का 9th लेवल का यानशन सॉर्ड इंटेंशन ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये पूरी ही तरीके से वर्दी है एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ यानशन कहलाने के। मगर तभी हम उस येलो सोल्जर को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी जाइंट सॉर्ड को एक छोटी सी सॉर्ड में कन्वर्ट करता है और लियो फैंग से कहता है कि बच्चे, क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो? वहीं पर लियो फैंग अभी चुपचाप खड़ा ही होकर के कुछ बोलने वाला होता है, मगर तब तक वो गार्डियन सीधा ही लियो फैंग के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करना शुरू कर देता है। वक्त रहते लियो फैंग ने उस अटैक को डॉज करके अपने यानशन वेपन को बड़ा करके उस गार्डियन के ऊपर अटैक करता है, मगर वो गार्डियन भी कम नहीं होता है। वो लगातार लियो फैंग के सारे अटैक को डॉज करके अपनी शॉट से ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे लियो फैंग ने भी अपनी गोल्डन शॉट को समन कर लिया था, मगर तभी ऊपर से उस गार्डियन ने लियो फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लियो फैंग तुरंत अपने यानशन वेपन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस शॉट को रोकता है और तुरंत ही अपनी गोल्डन शॉट को समन करके उस जाइंट सी शॉट को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वो गार्डियन लगातार लियो फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को मजबूरन अपनी शॉट से उसे होल्ड करना पड़ता है। मगर जैसे ही लियो फैंग को मौका मिलता है, वो तुरंत ही अपनी शॉट से उस जाइंट शॉट के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे होल्ड कर देता है और तभी वो गार्डियन भी अपनी पावर को बढ़ा करके लियो फैंग को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। मगर लियो फैंग अपनी पावर को जैसे ही बूस्ट करता है, वहां पे हमें काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। तभी लियो फैंग और वो गार्डियन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी लियो फैंग पीछे हट करके कहता है कि मैंने भी पास्ट के ईयर में कई सारे बैटल में पार्टिसिपेट किया है और मैंने कई सारे इनहेरिटेंस को भी हासिल किया है। उनमें से एक बीस्ट गॉड का स्टैचू है और मैंने उसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को लर्न करके उनकी पावर को इंटीग्रेट करना भी सीखा है। तो मैं यहाँ पे आज अपने यानशन वेपन के 8th लेवल के एक्सट्रीम पावरफुल अटैक को समन करूँगा और उसके साथ बीस्ट गॉड स्टैचू की पावर को भी फ्यूज़ करूँगा और देखता हूँ कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो सोल्जर अपनी जाइंट शॉट से लियो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के लियो फैंग भी अपनी शॉट से सीधा ही उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जैसे इन दोनों का अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और एक दूसरे के सामने आता है, लियो फैंग की स्वॉर्ड वहाँ पे गायब हो जाती है और मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाती है बीस्ट गॉड स्टैचू की पावर की वजह से। तो तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन अपने हाथ से लियो फैंग की एक शॉट को रोक लेता है और तभी लियो फैंग एक के पीछे एक कई सारी शॉट को लगा देता है, मगर इधर लियो फैंग के ऊपर भी उस गार्ड की जाइंट शॉट बढ़ रही होती है, जिसे देख करके लियो फैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस शॉट को रोकने की कोशिश करता है। अब फाइट में सिर्फ यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का ही समय होता है, मगर तभी लियो फैंग अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी ही शॉट एक साथ फ्यूज होकर के सीधा ही उस गार्डियन के अंदर घुस के उसे मार देती हैं और इधर
लियो फैंग ने वक्त रहते इस मूव को अगर ना किया होता तो वो इस मैच को हार जाता और यहाँ पे लियो फैंग सक्सेसफुली तोंगतियान ब्रिज के 13 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया था। लियो फैंग ने यहाँ पे इतिहास रच दिया था क्योंकि आज तक 13 फ्लोर को कोई भी डोमेन मास्टर कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।